इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, शरिया पर मुसलमान डटे रहेंगे। यूसीसी पर मौलाना ने धमकी दे दी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, इसके बाद मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2022 में चुनाव में वादा किया गया था और अब ये धरातल पर उतर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू हुई समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर मुस्लिम संगठनों में खासी नाराजगी है। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने भी उत्तराखंड यूसीसी के खिलाफ बयान जारी कर दिया है और कहा है कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता को संविधान में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है और इसे लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बता दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसे लेकर मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसा करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, बल्कि ये कानून पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत उलेमा-ए हिंद सरकार के इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि संबंधित पक्षों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर इस कानून को लागू करना न्याय विरोधी है। भारत के विधि आयोग द्वारा मंगाए गए जनता के सुझावों से ये तथ्य सामने आ गया था कि देश के अधिकांश लोग समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करते हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि हमने सरकारों के सामने इस सच्चाई को बार बार पुरजोर ढंग से पेश किया था कि देश और संविधान के निर्माताओं ने पर्सनल लॉ की रक्षा करने का वादा किया था। अगर सरकार इस वादे से मुकरती है तो हम इसके विरुद्ध कानून और संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी का जो बयान आया है उससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू की गई है उसको लेकर मुस्लिम संगठनों में खासी नाराजगी है। मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा है कि हमारा देश अनेकता में एकता का एक महान उदाहरण है। इसको नजरअंदाज कर जो भी कानून बनाया जाएगा उसका सीधा असर देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। ये अपने आप में समान नागरिक संहिता के विरोध का सबसे बड़ा कारण है। इस्लामी शरिया का समर्थन करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि हम इस बात पर दृढ़ हैं कि मुसलमान इस्लामी शरिया पर पूरी तरह डटे रहेंगे और इस रास्ते में आने वाले किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन पर जमीयत इसे चैलेंज करेगी। जमीयत के वकील ने इस कानून के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की गहन जांच की है। संगठन का मानना है कि चूंकि ये कानून भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है, इसलिए इसे समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के राज्य सरकार के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता।